रात मैं बात करना चाहती हूँ दयाशीलता और क्षमाशीलता के व्यवहार की। मैंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, डू योरसेल्फ अ फेवर एंड फॉरगिव। पुस्तक लिखने की प्रक्रिया में मुझे याद आया और मन में महसूस किया एक बार फिर कि हम लोग गुस्सेल ईसाई बिल्कुल नहीं है। गुस्सेल ईसाई एक विरोधाभास शब्द है। क्या आप लोग ये जानते हैं, मैंने एक दिन ग्रीक डिक्शनरी में प्रेम शब्द का पता लगाया। मैं लगातार प्रेम शब्द का अध्ययन करती रही हूँ क्योंकि ये मुझे उस दिशा में अग्रसर करता रहता है और ये परमेश्वर की इच्छा से होता है। मैं प्रेम शब्द को फिर देखती हूँ अपनी स्मरण शक्ति को ताज़ा करने के लिए, और एक चीज जो ये हमें बताता है वो है कि प्रेम ईसाईयत का केंद्र बिंदु है। अब कटुता, नाराजगी और क्षमा न करना प्रेम नहीं, क्रोध प्रेम नहीं है। तो यदि प्रेम ईसाईयत का केंद्र बिंदु है तो हम गुस्सेल ईसाई कैसे हो सकते हैं? और सोचते हैं ये ठीक है। और चूंकि हम चेहरे पर मुस्कान चिपकाए गिरजे में आते हैं और द्वार खटखटाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि क्रोध का मुद्दा नहीं है। कुछ का नहीं होगा, पर बहुत में क्रोध होंगे जब उन्होंने यहाँ कदम रखा होगा। शायद आप किसी ऐसे के साथ आए हो जिससे आप गुस्सा हो, या हो सकता है आप पहले से ही गुस्से में हो या इमारत में प्रवेश कर रहे हो तब आपको सीट नहीं मिली जो आप चाहते थे, उन्होंने वो गाना नहीं गाया जिसकी आप अपेक्षा करते थे, रोशनी ने परेशान किया हो, या आप गुस्सा हो जाते हैं किसी बेहद बेकार से बेतुकी हास्यास्पद बात से। आपकी ज्यादातर जीवन पर शैतान जो अधिकार करता है क्षमा न करने वाले खुले द्वार से। विश्वासु के ज्यादातर जीवन पर शैतान जो अपना अधिकार जमाया करता है वो है क्षमा न करने वाले द्वार से। आइए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शास्त्र वचन 2 कुरिन्थियों 2:10 और 11, और ये यकीनन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे आपके लिए जो मैं आपको बताती हूँ विस्तृत बाइबल से। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, ये देवदूत पौलुस कह रहा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह मैं होकर क्षमा किया है। अब वचन आगे देखते हैं। 11 में वो कहते जा रहा है वो क्षमा करने के लिए इतना उतावला क्यों है और क्यों चाहता है कि वो भी क्षमा करे। शैतान का हद पर दाव न चले हम पर, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव। यहाँ उपस्थित लोगों में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या है, किसी न किसी तरह शत्रु का दाव चल चुका है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे उस समस्या को दूर करने की, पर यदि अभी भी उसको क्षमा करने को तैयार नहीं, जिसने आपको आहत किया, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक क्षमा नहीं करेंगे। खैर, जॉयस कटु नहीं होना चाहती, पर कहकर ही रहूंगी, मुझे परवाह नहीं तुम्हें कैसा लगता हो। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं परवाह नहीं करती, कि परवाह नहीं करती। मेरा मतलब है हम क्या महसूस करते हैं, इससे हमें छुटकारा पाना है। मैं चाहती हूं हम हमेशा खुश रहें, पर सच तो यह है हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। एक शास्त्र वचन जो मैं कुछ समय बाद पढ़ने जा रही हूं वो है कुलुस्सियों से, और वो कहता है करुणा दया को अपनाओ, दया को अपनाओ। और आप जानते हैं आप प्रयोजन के तहत भी दयालुता चुन सकते हैं। दया वैध नहीं है, मेरा मतलब दया के प्रति कुछ भी वैध नहीं, क्योंकि जब आप दयालु होते हो तो आप किसी को कुछ देते हैं जो उसके उपयुक्त नहीं। आप तय कर रहे होते हैं किसी चीज को जाने का, और अगर उसकी वैधानिकता जानते हैं आप कह सकते हैं ये आपको उसके साथ जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने जो किया गलत किया। बाइबल कहती है दया ओढ़ना, और अगर कुछ ओढ़ना ही चाहते हैं तो प्रेम ओढ़िए। मेरे जीवन के पिछले 10-15 वर्षों की सबसे मूल्यवान चीज है ये सीखना कि यही क्या है। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है, बल्कि उद्देश्य के लिए और आगे सीखने के लिए। तब जब मैं सही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि सही कर रही हूँ, तब वास्तव में आध्यात्मिक तौर पर
बढ़ रही होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, तो वो सरल होता है और वो संघर्ष नहीं देता। और जब ये किसी चीज का संचालन कर रही होती हूँ तो मुझ में पहले से ही बढ़ोतरी हो चुकी होती है। और मैं ये तय कर रही थी जब ये बहुत कठिन था, इसलिए ये मत सोचिए कि सही चीजें करना सरल है। पर याद रखिए, जब आप सही कर रहे होते हैं और उसे करना कठिन होता है, अच्छी खबर यह है कि आप कह सकते हैं, मैं बढ़ रहा हूँ, ये आध्यात्मिक तौर पर बढ़ रहा हूँ। सही चीज जो चुनकर अच्छा करने से पीछे मत हटिए। इफिसियों 4:26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मुझे ये पसंद है क्योंकि क्रोध करो पर पाप नहीं। जरूरी नहीं कि क्रोध पाप हो। हम जो क्रोध से करते हैं वो पाप बन जाता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ये फिर से कहना चाहूंगी मैं, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सुना आप लोगों ने? वाव! पता नहीं आज गिरजे में कितने लोग हो प्रार्थना के लिए आए हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने की प्रार्थना करते और क्रोध में बिस्तर पर जाते। अगर आप घर में हैं और आपकी पत्नी या पति से लड़ाई हो जाती है तो आप क्रोध से बिस्तर पर जाते हैं, जबकि पवित्र आत्मा आपके साथ है और आप अच्छी तरह जानते हैं आपको विनम्र बनना है। इससे ये बहुत बड़ी बात है ना? खैर, ये मेरी गलती नहीं और उन्हें मेरे पास होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें क्षमा करने का कहता है तो वो हमें कठिन काम देने का प्रयास नहीं कर रहा होता ताकि वो हमें पसीना बहाते देखे। हर चीज, अब इसे सुने, अगर आप कुछ करने नहीं आए थे आज रात तो आपका यहाँ होना फायदेमंद है। परमेश्वर जो कुछ भी आपको करने को कहता है, अगर आप करते हैं तो आगे चलकर आपको लाभ होगा। हर चीज, हर कठिन चीज जो परमेश्वर करने को कह रहा है, अभी के अभी यदि कुछ त्यागने को कह रहा है या कुछ करने को कह रहा है जो आप करना नहीं चाहते, वो कह रहा है कि ऐसी जगह रहो जहां से आप भागना पसंद करते हो या उसके साथ रहो जिसके साथ जाना चाहते हो। हर वो कठिन चीज जो परमेश्वर करने को कहता है, वो दुखी करने के लिए नहीं, वो आपको उस जगह लाने का प्रयास कर रहा है जहां से वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कर सके, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं प्रार्थना कर रही हूं कि परमेश्वर मेरे मुंह का इस्तेमाल करके आप में से किसी को समझाए कि आपको क्रोध की भावनाओं से बिल्कुल भी नहीं, कटुता की भावनाओं और किसी से बात न करने की भावनाओं से जो आपको आहत करती है से बाहर आना है और करनी है बड़ी चीजें, वो भी परमेश्वर के बताए अनुसार। क्योंकि अगर आप अपनी सारी कलह और सारी कड़वाहट और नाराजगी और क्रोध अपने जीवन से निकाल दे और उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर रख सकते हैं, परमेश्वर जो आपके लिए करेगा उसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पता नहीं आप में से कितने लोग उस चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं किंतु वे उसे अपने हाथ से जा नहीं दे रहे हैं। अब जानकर कर सकते हैं कि कितने लोग यहाँ बैठे हैं आज, लेकवुड के बढ़िया लोग, इस क्षेत्र के आसपास के लोग। आप गाना गाइए, आपके पास बम्पर स्टिकर है, आप अपनी बाइबल लाए हैं, शायद 26 बार अनुवादित बाइबल। मैं नहीं जानती आप सीडी खरीदेंगे, लेकिन फिर भी आप किसी और के तो दीवाने जरूर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आप वास्तव में सोचते नहीं कि किसी और को किसी और का दीवाना होना चाहिए, लेकिन आपके मामले में ये न्यायोचित है क्योंकि देखा जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। खैर, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसने कहा, पिता उन्हें क्षमा करना। उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। जब पौलुस पत्थर मारे जा रहे थे, उसने कहा था, पिता उन्हें क्षमा करना। उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और अगर हम उस मुद्दे को समझ सकें जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो जीवन बदल देगा। कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने मेरे कानों में पिछले साल कई बार कहा। मैं क्या उठी, वाओ! उसने कहा, जॉयस, जब तुम्हें आहत करे कोई तो तुम्हें जरूरत है और भी संजीदा होने की कि वो अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको हल्के से ये नहीं लेते जब उनके बच्चों को कोई आहत करता है। यहाँ बहुत से माता पिता हैं। क्या आप करते हैं जब आपके बच्चे को कोई आहत करता है? मेरा मतलब आप कह उठते
आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय मेरे किसी बच्चे को आहत करने के। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा उस दिन ईसाई बने रहना। आमीन। और परमेश्वर को यह पसंद नहीं जब लोग अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं और जब उन्हें परखते हैं, आलोचना करते रहते हैं और गैर ईश्वरीय चीजें करते हैं। मुझे लगता है हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वास्तव में उन्होंने जो हमारे साथ किया था उससे ज्यादा नहीं कर सकते यदि हम न होने दें। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है जब अपने क्रोध के कारण सूर्यास्त न होने दे। अब यहाँ आप कहेंगे, खैर कैसा लग रहा है, बता नहीं सकता। आपको कैसा लगता है, बात इस बारे में नहीं। हम बात कर रहे हैं आपके निर्णय लेने की। आप जानते हैं मैंने क्या पाया जब मैं डेव की दीवानी हुई कि मैं कमरे में जाकर उससे बात करती थी। देखो, जब आप किसी के दीवाने होते हैं तो पहली चीज जो आप करना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन से बाहर फेंक दो। दीवारें उठ गई, मेरा मतलब आप जानते हैं, मैं सामने के द्वार से बाहर जाती, घूमती घामती और पिछले द्वार से आ जाती। चलिए, अभी कोई मेरे साथ है आज रात? मुझे पता है मैं चुन सकती हूँ उस कमरे में जाकर कहूँ, फुटबॉल का आनंद ले रहे हो, तुम्हारे लिए फुटबॉल अच्छा है, तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाऊं? लव यू, मैं सोने जा रही हूं, जल्दी। आप में से कितने लोग यकीन करते हैं कि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्रोध है? खैर, जानते हैं हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हम में से हर एक जिम्मेदारी लेना चाहता है व्यक्तिगत तौर पर, ये कहने के लिए मैं क्रोध के साथ नहीं रहूंगा। अब आप हर बार वो नहीं कर सकते जो महसूस करते हैं, पर जो आप करते हैं उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास खुला चुनाव है। और अगर हम सही चीजें लंबे समय तक करते हैं तो हमारी भावनाएं बाद में उनका अनुगमन करेंगी। मैं इसे फिर से कहूंगी, अगर हम सही चीजें लंबे समय तक करते हैं तो हमारी भावनाएं बाद में उनका अनुगमन करेंगी। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते समय जो चीज आपके साथ घट सकती है वो है उस व्यक्ति के लिए दीवाना बने रहना जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा करके आप शुरुआत कर सकते हैं उसके लिए प्रार्थना जिन्होंने आहत किया, उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरी चीज जो आप क्रोध के समय कर सकते हैं, शब्द चुनो और उस क्षेत्र में उनका भनन करो। अगर मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं सर पर बैंडेड नहीं लगाती। और जब आप किसी पर क्रोधित है तो आपको समृद्धि के संदेश की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है यहाँ आने की। जरूरत है क्रोध के अध्ययन की, कटुता की और नाराजगी की और क्षमा न करने की। आपको जरूरत है इसके अध्ययन की जब तक कि शब्द मार्ग नहीं दिखाते। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो, उसे पाने और करने वाली सारी वस्तुएं आपसे जुड़ जाएंगी। राज्य को खोजो, उन चीजों को खोजो जिन्हें परमेश्वर अपने ढंग से करवाना चाहते हैं आपसे, और परमेश्वर उसमें अपनी आशीष जोड़ देगा। आपको आशीषों के पीछे भागना ना होगा, वो आपके पीछे आएंगी। फिलिपियों 2:5 कहता है हमें वही व्यवहार अपनाना होगा जो व्यवहार यीशु का था। और ये आगे बताता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे विनम्र बनाया। मेरे विचार से विनम्रता सबसे सुंदर व्यवहार है जिसे हम विकसित कर सकते हैं, जिसका आना बेहद मुश्किल है। पर सच्ची विनम्रता शायद सबसे बड़ी खूबी हो सकती है जो यीशु ने हमें सीखने के लिए कहा है। और मुझे यकीन है कि दयालुता असंभव है विनम्रता के बिना। कुछ समय पहले दुख से बताना पड़ रहा है, मैं एकदम दीवानी हो गई थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं इतनी दीवानी कैसे हुई। वो एक रिश्तेदार हुआ करता था, डेव नहीं, शुक्र है। डेव और मुझे शादी किए लंबा अरसा हो गया है, पर हमें भ्रम भी नहीं हुआ दीवाना होने का। 44 वर्ष हुए आखिरी जनवरी को। मैं किसी की दीवानी हुई। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रही हूं, मैंने पूरी कहानी अपनी हाल ही की पुस्तक में बता दी है। मुझे लगा वो व्यक्ति सच में बहुत बेतुका था और
मुझ पर अनुचित दबाव डाल रहा था, जबकि मैं इससे बचना चाहती थी। और मैंने उन्हें कुछ आसान चीजें करने को कहा, उन्हें करनी पड़ी। जानते, मैंने उन्हें डराया और फिर सब यूं, मेरा मतलब यूं उड़ गया। और आमतौर से मैं ऐसा करती नहीं। उसे जाने को कह दिया। मैंने सबको बताया कि उसने मेरे साथ क्या किया। मैंने डेव को बताया, मैंने बच्चों को फोन करके उन्हें बताया, जो एक ही चीज है और वो है नहीं। हम आज रात उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम ढांपता है, उघाड़ता नहीं। प्रेम ढांपता है। प्रेम दूसरों के रिश्तों को बचाने का प्रयास करता है, वो उन्हें बर्बाद नहीं करता। पर मैं तो इतनी पागल थी कि नहीं चाहती थी कि कोई उसे पसंद करे। आप पागल नहीं हो जाएंगे जब कोई आहत करे और आप उसके साथ जो उन्हें जानता है और वो आपको बताने लगते हैं कि वे कितने अच्छे हैं। आप ये नहीं कहना चाहेंगे, खैर मैं आपको एक दो चीज बताना चाहती हूँ। खैर मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ उसके बारे में। इसलिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ थी और अपने क्रोध के प्रति न्यायोचित थी। 3 दिन बीत चुके थे और मैं उसके बुलावे का इंतजार करती रही। क्षमा मांगने के लिए फोन नहीं आया। एक सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी। अगर आप परमेश्वर का आदेश नहीं मान रहे तो प्रार्थना करना कठिन है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं जिसे आप सुनते नहीं। तो मैं एक सुबह प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगा बहुत दिन बीत चुके हैं, परमेश्वर को कुछ तो मुझ तक पहुंचाना चाहिए था। वो मेरे हृदय में ये डालने लगे कि मैं उसे फोन करके उसे क्षमा मांगू। ये बिल्कुल बता नहीं सकती कि कैसा महसूस हुआ था उस वक्त, मुझे बिल्कुल नहीं। ये महिला भी ईसाई है। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया और मुझे यकीन था कि वो इसका इस्तेमाल कर कर कहेंगी, खैर तुमने मुझे आघात पहुंचाया और हाँ ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ मैंने सिर्फ कहा ठीक है परमेश्वर मैं ये करूंगी क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है और मैं आपकी आज्ञा करी हूं। पर क्या आप उनसे इतना कहलवाएंगे कि मैं भी गलत थी? मुझे लगा था कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, भले ही जिम्मेदारी के लिए मुझे तीव्र आघात सहना पड़े। इसलिए मैंने उसे आधेपन में फोन किया। वो जो जवाब नहीं देगी, क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही करती है। ध्यान देने की बात थी कि वो घर में ही मौजूद थी और मुझसे बात कर सकती थी। आप जानते हैं मैंने क्या कहा? सुनो, मैं उस दिन के लिए क्षमा चाहती हूँ जब मैंने तुम पर क्रोध किया था। और उसने फौरन जवाब दिया, जानती हो उसके बारे में अब कुछ मत सोचो। उसने कहा मैंने भी तो ठीक नहीं किया था। सुनकर इतना अच्छा लगा कि चुटकी मारते ही ऐसे हो गया कि मैं प्रार्थना कर सकती थी। मैं अपनी किताब पर काम कर रही थी, इसने मुझे मदद की। पर मैं वो नहीं कर पाती यदि मैं उसकी इच्छुक न होती और अपने आप को विनम्र न बनाया होता और उसे सोचने न दिया होता कि मैं वास्तव में गलत नहीं थी। भले ही मुझे महसूस हुआ कि वो गलत थी, मेरे लिए उस तरह से प्रतिक्रिया दिखाना भी गलत था। देखो, कोई भी जब आपके साथ कुछ गलत कर रहा होता है तो क्रोध जो आप में है उसका बाहर आना भी गलत होता है। मेरे विचार से हमें आरामदायक व्यवहार का विकास करना चाहिए। और जानते हैं, प्राकृतिक तौर पर मैं आराम तलब इंसान नहीं हूं, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन में बड़ी यातना से विकसित किया है। जानते हैं क्यों? ये बहुत कठिन होगा आपके लिए अगर आप जल्दी से जल्दी इस आराम तलब व्यवहार को नहीं अपनाते और ना ही राय का पहाड़ बनाने का प्रयास करें और हर चीज को अपने हिसाब से न चलाएं। बाइबल में एक शास्त्र वचन है जो मुझे बेहद पसंद है। मेरे ख्याल से ये एक बाइबल के बेहद सुंदर भागों में से एक है और ये मिलता है मत्ती 11:28-30 में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कैसा लगा आपको ये? विनम्र, मृदु, विनीत और मधुर। आगे के भाग में भी बहुत अच्छा लिखा है जो कहता है, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। देखा, जैसे ही मैं विनम्र बनी और किसी से क्षमा मांगी, केवल
शांति की खातिर जबकि मुझे लगता था कि उसे मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, इनाम जो मुझे फौरन मिला वो था विश्राम, मेरी आत्मा के लिए आराम और शांति। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इस हिस्से से तो मुझे प्यार है जो विस्तृत बाइबल में है। यह है न कटु न कठोर, न तीव्र और न ही दबाव। मेरा पालन पोषण एक ऐसे व्यक्ति ने, मेरे पिता ने किया जो बहुत कठोर, कटु और उग्र स्वभाव के थे, और जब भी आप उसके आसपास होते दबाव के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करते। बड़ा दुख है कि अपने जीवन की शुरुआती दिनों में उनकी तरह ही बन गई थी मैं, बेहद कानूनी। आप दोनों नहीं हो सकते। यदि आप दयावान नहीं हैं तो आप बेहद कानूनी बन जाएंगे। दोनों नहीं बन सकते। या तो आप कानूनी बन जाएंगे अथवा या आप दयावान बनेंगे। कानूनी होने का मतलब है कि आपको लोगों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं उनकी परिस्थितियों के मुताबिक, और अगर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आप विशुद्ध हो जाते हैं और आमतौर पर आप किसी न किसी को बताएंगे। अब स्वाभाविक है, हम अच्छी चीजों की अपेक्षा करते हैं, हम जीवन में सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करते हैं, परंतु मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते यदि यही प्रत्यक्ष बोध है। हम संपूर्ण नहीं, हमें संपूर्ण गिरजा नहीं मिल सकता, हमें संपूर्ण रोजगार नहीं मिल सकता, शादी योग्य संपूर्ण साथी नहीं मिल सकता, आपको संपूर्ण बच्चा नहीं मिलेगा। अगर हम संपूर्ण है तो हमें यीशु की आवश्यकता नहीं। हम सब में कमजोरियां हैं। हम सब में ताकत है पर हम में कमजोरियां भी हैं। यही वजह है कि बाइबल भरी पड़ी है संदेशों से। हमें तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, अपनी क्षमा के प्रति हमें उदार होना चाहिए, हमें हर एक में सर्वश्रेष्ठ होने का विश्वास होना चाहिए, और हमें विकसित करना चाहिए दयालु व्यवहार, जहां हमारी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या तुम जानते हो, उसकी फिक्र मत करो, ये बड़ा मुद्दा नहीं, मैं भी गलतियां करता हूं। बनस्बत क्या की और उसके पीछे क्या भाव है, तुम मन बुद्धि कैसे हो सकते हो, वो गलती करके तुम मुझे आघात कैसे पहुंचा सकते हो। पर विनम्र व्यक्ति जानता है कि वो किस बखेड़े में फंसे हैं। एक विनम्र व्यक्ति जानता है कि यदि ये परमेश्वर की कृपा के लिए नहीं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की उदारता, बाप रे बाप, हमारी क्या हालत होती। इसलिए मती की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। जब पौलुस कहता है मुझे कितनी बार अपने भाइयों को क्षमा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे कितनी बार अपने भाइयों को क्षमा करना चाहिए। पौलुस को अपनी सीमा मालूम थी, और मैं जानती हूं हम सब सोचते हैं, मैं ये सोचती हूं, जानते हैं, अगर आप ये एक बार और सोचते हैं तो मैं अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हूं। यीशु आगे एक कहानी बताते हैं, एक आदमी की जो ऋण न चुका सका और उसे माफ करने को कहा गया। मालिक ने वैसा ही किया और तब वही आदमी और अगर आज रात दीवाने होते हैं तो वो आदमी आप हैं मैंने कहा अगर आज रात आप क्रोधित हैं तो वो आदमी आप हैं, क्योंकि आप ऋण नहीं चुका पाए और परमेश्वर को क्षमा करने को कहा और उन्होंने तुरंत क्षमा किया। वहां पर दयालु थे और वो दयालु रहेंगे जब भी मैं और आप उनके पास दया के लिए जाएंगे अपनी कमजोरियों के साथ। हर बार वो हम पर दयालु होंगे। तो हम कैसे मना कर सकते हैं दूसरे लोगों को जिन्होंने हमें आहत किया। शांति छा गई यहां। आपके लोगों से क्या अपेक्षा है? देव और मेरे बीच कई समस्याएं रही कई वर्षों तक, जब तक हमने एक दूसरे को जैसे हम थे स्वीकार न कर लिया। और वास्तव में हमारी बैठक किचन में हुई। हमने हाथ मिलाया, एक दूसरे को देखा और मैंने कहा आप जैसे मैं आपको स्वीकार करती हूं।
और उसने कहा मैं भी तुम्हें तुम जैसी हो वैसे स्वीकार करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को परिवर्तित नहीं होना चाहिए था, पर जानते हैं क्या केवल परमेश्वर लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं। आप किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते, भले ही उनके प्रति आपकी दीवानगी कितनी भी हद तक क्यों ना हो, क्योंकि वे आपके हिसाब से थोड़ी देर बदल सकते हैं। पर यदि परमेश्वर उनके मन पर कार्य नहीं करते, भले ही वो कुछ भी कर रहे हो और आपने उन्हें बेहद बंद करके रखा हो, वो कहीं और जाकर अपना गुस्सा निकालेंगे। ये ज्यादा बेहतर है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हाँ, आप उसके बाद भी कर सकते हैं। दया का कदापि ये अर्थ नहीं कि आप कभी सामना नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि जीवन में हर एक से आप कभी भी अपेक्षा ना करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ऐसा पूर्ण कोई नहीं। खैर, जितना अधिक समय हम लोगों के साथ बिताएंगे उतने ही अवसर प्राप्त होंगे उन्हें हमें आहत करने के, उसके अपने दोषों के प्रकट होने से। हमें आवश्यकता है लोगों की असफलता के प्रति दयालु व्यवहार सीखने की, ये ध्यान रखते हुए कि हमें भी जीवन में कभी न कभी इसी दया की आवश्यकता पड़ सकती है। हम सच में प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहते हैं और इसे करने का मार्ग है फौरन क्षमा कर देना। परमेश्वर का आशीष बना रहे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित